वार्ड बॉय नहीं है? हम तो है ही हैं। आप हैं वार्ड बॉय ना? हाँ, चलिए। तो एक इंसान जिसकी खुद की माँ आइए, आप चलिए, तो हो गया करा रहे हैं नहीं, ना। आप उसको बोलते हैं कि आप डॉक्टर साहब करा बात दीजिए। करिए, डॉक्टर साहब बात किसके लिए? मैं किसी से बात नहीं करूँगा। तब किससे बात करेंगे? हमसे बात करेंगे। आपसे बात करूँगा। हम क्या बात करके आप हैं? क्या है ये? क्या है? क्या चला रहे हैं आप लोग ये? किसी की डेथ हो गई है, क्या चला रहे हैं? अरे भैया इसी तरह डॉक्टर से साहब करते बात हैं। करिए ना। आप क्या हैं? हम वार्ड बॉय हैं। सैलरी आप भी लेते हैं ना? हाँ, तो फिर हम अकेले से आपको आप मदद समझना है, कुछ करें। मानवता है? आप मदद मानव कर- है? मानव है ही। मानव जाति में उत्पन्न हुए हैं। क्यों नहीं है? फिर समझते हैं हृदय की, सब कुछ समझते हैं। सारी चीजें समझते हैं। हाँ? उसके बाद ही बात करते हैं। आपसे बात मत आपसे बात नहीं करूं, परमिशन के बिना परमिशन के मैं अपने आप की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। मैं इस लेवल पे हूं कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं खुद को रिकॉर्ड करने के लिए कहीं भी मेरा अधिकार है। नहीं, बाकी मैं आपसे कोर्ट में मिल लूंगा। नहीं, हम कोर्ट थोड़ी ना जाएंगे। नहीं, मैं चलूंगा आपके लिए कोर्ट। चलिएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिएगा, लेकिन ऐसा मैं मत चलूंगा। करिए कि आप मैं चलूंगा कोर्ट। नहीं तो आप परमिशन जाके वहाँ से ले लीजिए मैं ना। पहले परमिशन लूं, फिर उनका वो मूवमेंट जाए, फिर आप बोलें कि आप कहाँ थे। अभी जो आपने देखा इंसिडेंट है 16 जून का, और आज मैं बैठा हूँ 27 जून में। 10 दिन बाद मुझे लगा ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। हुआ क्या था, आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी। हम गए थे कैंसर हॉस्पिटल बनारस, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव वहाँ एडमिट थी, जिनको देखने के लिए हम गए थे। आपने वीडियो देखा कि मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद एक मुलाकात मैंने की, दोबारा से मैंने बच्चों को होटल पे पहुँचाया, और होटल पे पहुँचा के अब मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। वहाँ पर मैंने वीडियो एंड कर दी थी। वीडियो वहाँ एंड होने के बाद फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, बस 2 क्लिप वो रिकॉर्ड किए। जब मुझे लगा कि हाँ ये ज़रूरी हो गया है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए, तब मैंने रिकॉर्ड किया। जिनको हम देखने गए थे, हमारे रिलेटिव थी, चाची थी मेरी, वो एक्सपायर हो गई, बच नहीं पाई। लेकिन उसके पीछे के जो हालात थे, वो हालात बहुत ही ख़राब थे, बहुत दर्दनीय है। मतलब क्या बोलेंगे। मैं गया था बनारस में BHU, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अब उनकी डेथ हो गई मेरे सामने ही। मतलब एक मिनट पहले ही हम लोग बात कर रहे थे और अच्छी खासी बातचीत हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़े और ऐसा हो गया। अब उस बीच में जो बच्चे हैं उनके, वो बच्चे छोटे हैं, वो बच्चे रो रहे हैं। उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, उनको दिलासा दे रहा हूँ, और अभी वो सभी सीन चल रहा है। मतलब अभी कुछ मेरे ख्याल से उस होने के बाद 1 मिनट भी नहीं बीता होगा, वो वहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में, वार्ड बॉय बोलते हैं इधर आओ, चलो छोड़ो वो सब छोड़ो, बॉडी शिफ्ट कराओ। अरे आप मतलब आपके लिए वो बॉडी है, हमारे लिए हमारे परिवार का एक सदस्य था, उनके बच्चे हैं सामने, उनके हस्बैंड है, सब हैं। आपका वो सब काम था कि पहले तो जो हुआ वो आपको टाइम से वो शिफ्ट करना चाहिए, ले जाना चाहिए। एक इतनी तो इंसानियत इंसान के अंदर रहती है कि यार ठीक है, किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आप उसको उस जगह पे वैसे इंटरप्ट तो नहीं करोगे कम से कम। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, उन लोगों के लिए रोज़ का काम था, लेकिन हमारे लिए वो रोज़ का नहीं था। फिर अचानक से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया उस टाइम पे, क्यों, कुछ मूड ही ऐसा था। फिर मेरी उनसे काफ़ी देर बहस हुई। उनको मैंने समझाया, पहले समझाया कि क्या कह रहे हो आप, क्या कर रहे हो, थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो समझो इन चीज़ों को। फिर वो लोग अलग ही जोन में चले गए, क्योंकि जब वो उस पर नहीं माने तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया। तो कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, आप पहले परमिशन लेके आओ। मतलब मैं पहले जाऊँ परमिशन लेने कि भाई साहब ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अब परमिशन लेके अब मैं आऊँ कि चलो जी आओ फिर सीन रिक्रिएट करो, वैसे ही करो, मैं ज़रा वो कैमरा शूट करता हूँ तुम्हारा। देख रहे हो, कुछ लॉजिक बनता है ऐसा? पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस मुझे तो इतना लगता है कि मुझे लगा नहीं कि वो हॉस्पिटल ऐसा कुछ वहाँ पे किसी को ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर है तो आपको दूसरी जगह जाके करा लो। ये सिर्फ नाम का फेमस है कि जी बनारस में वहाँ पे हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ ट्रीटमेंट होता है। शायद किसी का होता हो अच्छे से, बट मैंने जो देखा शायद वो ठीक नहीं था। मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए, बस इसलिए मैंने इन चीज़ों को कैमरे पे रिकॉर्ड किया और आज ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बस इसलिए कि मैं बताऊंगा, किसी 4 इंसान तक भी खबर जाएगी तो पता लगेगा कि हाँ यार हालात ये हैं, और हालात इतने ज़्यादा तक जा चुके हैं। अगर कोई इनमें से देख रहा हो, लगता हो कि भाई कोई वहाँ जाने वाला हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और किसी की कैपेसिटी है इतनी कि इन चीज़ों को सुधार सकते हो तो प्लीज़ ध्यान दीजिए ज़रूर। अब उसके बाद की अपडेट क्या है, देखो वीडियो इतने दिन से हमने रिकॉर्ड नहीं की। फिर हम लोग लेके उनको चले गए वापस उनके घर गोरखपुर, वहाँ पे लेके गए। बाकी उनका जो अंतिम सफ़र था वो सारा उसकी तैयारी की गई, वो सारा कुछ पूरा किया। वो पूरा करते समय बच्चों को मैंने गाड़ी में रखा और मैं उन सब चीज़ों में लगा रहा। लगभग शाम के 6 बज गए होंगे ये सब करते करते। अब देखो मैं कब से सोया नहीं हूँ, मैं नहीं सोया। पहले तो हम रात को ट्रैवल किए, रात को निकले, शाम 6 बजे निकले थे जब ये खबर मिली।
पूरी रात ट्रैवल करके सुबह पहुँचे। सुबह पहुँचा हूँ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल देखा ही आपने। देखने के बाद मैं थोड़ी देर होटल पे आया, खाना वाना बच्चों को खिलाया, फिर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल फिर ये सब हो गया, तो पूरा दिन वो बीत गया। फिर वो रात निकली, रात को हम वहाँ से निकले, सुबह वहाँ पहुँचे। अब हम सुबह पहुँचे, रात को मैं वहाँ से करीब 3:30 बजे निकला हूँ बनारस से, और मैं वहाँ पहुँचा गोरखपुर में सुबह 10 बजे के आसपास। फिर 10 बजे के आसपास पहुँच के सारा कुछ वो सब काम होना था वो हुआ, और गाड़ी में बच्चे इतनी देर तक बैठे रहे, उनको जो भी पानी वानी देना था, जो भी थोड़ा बहुत ड्राई आइटम खाने पीने का रख दिया था गाड़ी में। अब उसके बाद फिर वहाँ से हम 6 बजे शाम को वापसी के लिए निकले, यहाँ अपने उत्तराखंड आने के लिए। 6 बजे शाम को निकले, तो पूरी रात हम चले। हम पहुँचे हैं मॉर्निंग में नहीं, मेरे को लखनऊ में नींद आने लगी थी, क्योंकि लगातार इतना जगना एक ह्यूमन बॉडी है, होता ही है। मैंने लखनऊ में लगा के गाड़ी, लखनऊ से थोड़ा आगे गाड़ी लगा के थोड़ी देर रेस्ट किया गाड़ी में, गाड़ी को एसी ऑन करके अंदर ही मैं थोड़ी देर लेट गया। फिर उठ के आगे बढ़े तो फिर एक जगह मुझे नींद आई, फिर मैंने थोड़ी देर गाड़ी को लगा के रेस्ट किया। ऐसे करते करते हम यहाँ पहुँचे 2 बजे 20 तारीख को। तो ये पूरा सफ़र इतना हो गया, मतलब एक तो स्ट्रेस वाला सफ़र था। कोई ऐसा कहीं घूमने जाता है इंसान तो थोड़ा बहुत रिफ़्रेश होता है वो सब, और ये सारा स्ट्रेस में चलता रहा सारा कुछ। और इस बीच में इतनी सारी चीज़ें घट गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई कि कुछ मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहाँ कैमरा ऑन करूँ और कहाँ रिकॉर्ड करूँ। तो बस आज का जो ये वीडियो था, बस ये अपडेट देना था क्या हुआ इन दिनों, कैसा रहा ये सारी चीज़ें। अब आने के बाद जब यहाँ पहुँचे तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि तबीयत ख़राब हो गई। अब वो तबीयत ख़राब रही 2-3 दिन, सबकी तबीयत ख़राब रही। 2-3 दिन हमने कैसे कैसे निकाले हैं वो हम जानते हैं, कैसे कैसे निकले। फिर बच्चों को भी रिकवर होने में टाइम लगा, फिर खुद भी रिकवर हुए। अब रिकवर होके अब इस मोड़ पे पहुँचे कि जी अब अपने काम पे हम लग जाएं। जब अपने काम पे लगने लगे तो मुझे लगा कि ये सारी अपडेट आपको देनी चाहिए, सारी चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि ये व्लॉग चैनल हमने बनाया ही इसलिए था कि अपनी लाइफ की सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इन चीज़ों को हाइड किया जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था। जब मैं अपनी लाइफ की खुशियाँ दिखा सकता हूँ तो अपने लाइफ के वो पल भी मुझे दिखाने चाहिए। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।